तहखाने का दरवाजा। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शर्मा हवेली कहते थे। यह हवेली एक सुनसान जगह पर एक भूत की तरह खड़ा है और वहां कोई जाता नहीं है। 20 साल से वहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि कहा जाता था कि हवेली में बने तहखाने से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। राहुल शहर से आया एक फोटोग्राफर था, जो डर पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग की बातें हैं। एक दिन वह अपने कैमरे के साथ उस हवेली में चला गया, ये सोचकर कि वह तहखाने की तस्वीरें खींचकर एक बढ़िया फोटो सीरीज बनाएगा। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा था। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। लेकिन सबसे अजीब था तहखाने का लोहे का दरवाजा, जो अंदर से हल्का सा खुला था। राहुल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर से ठंडी, सीली और सड़ी हुई बदबू आई। मोबाइल की टॉर्च ऑन कर उसने नीचे की सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां कर की आवाज करतीं। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन चारों तरफ पुराने लकड़ी के बक्से, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। जैसे ही राहुल ने पहला फोटो क्लिक किया, कैमरे में किसी के चेहरे का धुंधला सा साया आ गया। वह चौंका, लेकिन सोचा कि ये रोशनी का खेल है। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तय किया कि जल्दी से फोटो लेकर निकल जाए। फोटो खींचते खींचते उसने देखा, तहखाने के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी है और उसका दरवाजा आधा खुला है। अलमारी के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसमें से धीरे धीरे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। राहुल ने डरते हुए अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की बैठी थी, बिखरे बाल, फटे कपड़े और आंखें पूरी तरह सफेद। वह बिना पलक झपकाए राहुल को देख रही थी। राहुल पीछे हटने ही वाला था कि लड़की ने फुसफुसाकर कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो, वो आ रहा है। राहुल ने पूछा, कौन? इतना सुनते ही तहखाने की दीवारों पर जैसे खून से बने हाथों के निशान फैलने लगे। चारों तरफ ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा, काला साया खड़ा दिखा। साया धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। राहुल ने मोबाइल से रोशनी डाली, लेकिन उस साये का चेहरा बिल्कुल इंसानी नहीं था। लंबा मुंह, टेढ़े दांत और आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे। लड़की ने चीख कर कहा, दौड़ो। राहुल भागा, लेकिन सीढ़ियों का ऊपरी दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। पीछे से साये की भारी सांसें और करीब आती जा रही थीं। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल ने सिर्फ इतना महसूस किया कि 2 ठंडे हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी चीख तहखाने की दीवारों में गूंज उठी। 2 दिन बाद गांव के कुछ लोग हवेली में गए। तहखाना खाली था, लेकिन अलमारी के अंदर अब 2 लोग बैठे थे, लड़की और राहुल। दोनों की आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं,